हेलो दोस्तों, तो नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक छोटी सी जर्नी का हिस्सा 2011 का, हिमाचल से मुंबई तक। तो 2011 में मेरी ननद जो है, मेरी वैसे 5 ननदें हैं, तो 4th नंबर वाली जो मेरी ननद है वो रहती हैं मुंबई में। तो वो आई हुई थी, फंक्शन था हमारे घर में उस सिलसिले में। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चल पड़ो मुंबई, क्योंकि उनका आना जाना बड़ा काम होता है, साल 2 साल में एक आधा चक्कर लगता है। तो ऐसे उनका था कि हाँ, मेरी फैमिली का कोई मेरे पास आए। जा भी काम नहीं पाते हैं, इतनी दूर अब मुश्किल हो जाती है, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं। तो उनके काम धाम को छोड़ के कोई भी नहीं जा पाता। तो फिर मैं चली गई, ले गई वो मुझे फोर्स करके कि चलो आप, और घर वालों ने भी मुझे भेज दिया। पहले तो मैं बड़ा डर रही थी कि मेरे साथ मेरा बेटा भी था 1.5 साल का, कि कैसे जाएं। फिर दीदी जी ने बोला कि आप किस बात से डर रहे हो, मैं तो हूं ना आपके साथ। और वैसे भी बहुत अच्छा नेचर है मेरी ननदों का। तो मैं चली गई उनके साथ। तो जलंधर में हम लोगों ने ली 12:30 बजे की ट्रेन थी, मेरे ख्याल से 12:30 या 2 बजे की, इतना याद नहीं है मुझे। वहां पे हम चले गए। तो जैसे ही जलंधर में हमारी ट्रेन चली थोड़ी दूरी पे, तो जो एक बारी के पास डिब्बा होता है, 2 सीटें आमने सामने, एक सामने होता है एक, तो वहां पर एक लेडी थी, शायद पंजाब से थे वो दोनों, हस्बैंड वाइफ। तो वो बैठी हुई थी। तो सबसे पहला जो किस्सा वो वहीं पे हो गया। उनके गले में थी गोल्ड की चेन, लगभग 1.5 तोले की थी। जैसे ही वो बंदा आया वहां से, घूमता ऐसे राउंड मार के गया वो, मतलब वो चेक करके गया कि यहाँ पे अब जो इस तरह का काम करते हैं, चोरी चकोरी, उनका यही काम होता है और ऐसे ही वो करते हैं। देख के गया कहाँ पर क्या है। जैसे ट्रेन हल्के हल्के से चलने लगी और उसने जो बाहर से उनके गले में हाथ मारा, मतलब उनकी चेनी को, गोल्ड की चेनी थी वो चेन, तो वो उसे ले गया। चेन तो वो चली गई। वो चिल्लाई औरत बड़ी, बहुत जोर से चिल्लाई, जैसे हम लोग भी उठे के हो गए। वो तो उनकी जो गोल्ड की चेन थी वो तो टूट गई और उनको गले में यहाँ पे रैशें पड़ गई थी, हल्की हल्की सी, हल्का हल्का सा ब्लड भी दिख रहा था। चलो बड़ी ज्यादा नहीं लगी, बच गई। पर 1.5 तोले की जो थी वो चेनी थी, और चेनी वो चोर ले गया। ट्रेन की जो रुकवाई तो सही ट्रेन उन्होंने, पर मतलब इतनी पब्लिक होती है स्टेशन पे, उसका कोई पता नहीं लगा कि वो कहाँ पर गया। तो पहली घटना तो घट गई जलंधर में ही। रात को पहुंच गए हम लोग दिल्ली। दिल्ली में जब हम लोग पहुंचे तो वहां पर इतना ज्यादा रस, जर्नल डिब्बे इतने ज्यादा भर गए वहां पे, एकदम भीड़, जगह नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हमारे डिब्बों के बीच में जो स्पेस था, मतलब हर डिब्बे का स्पेस, सीटों के आमने सामने के बीच में स्पेस, पूरा का पूरा खचाखच आदमियों से भर गया। सभी वहीं अपने थैले लेके, टैचिंग लेके वहीं बैठ गए। अब रात आई, रात को ना मुझे नींद ना दीदी जी को नींद। अब बच्चा साथ में था 1.5 साल का, तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं बच्चे को कोई उठा के ले जाए तो हम क्या करेंगे। हम दोनों ने, ननद और भाभी ने, बैठ के रात बिताई और सुबह होते पहुंच गए हम लोग मुंबई। तो मुंबई में बीतता रहा टाइम। जो मेरा बेटा था वो अपनी बुआ के पीछे भागता था। अब बुआ उसकी जैसे काम से चली गई, कई काम होते घरों के, तो वो जैसे वो चलती थी बड़ी जोर जोर से रोता था वो कि मुझे साथ में ले चलो। तो उसकी बुआ, अब होता है कि जो हमसे ज्यादा प्यार करेगा हम उसी की तरफ दौड़ते हैं। तो अब बुआ तो उसकी, सभी उसको ज्यादा प्यार करती हैं, पर वो, उनसे उनका कुछ ज्यादा अटैचमेंट थी, तो वो उनके पास ही रहता था। मतलब मुझे कम ढूंढता था, बुआ को ज्यादा ढूंढता था। तो उनके पास ही ज्यादा। फिर कुछ दिन हो गए। अब हम लोगों का जो गांव का रहन सहन और रहने का जो माहौल होता है, हम खुले में रहते हैं, यहाँ पे हमारे घर होते हैं, हमारी जमीनें होती हैं। तो मैं भी थोड़ा बोर होने लग पड़ी कि अंदर ही अंदर क्या रहना। मैंने भी हस्बैंड को कॉल की कि आप आओ और मुझे ले चलो घर, क्योंकि मैं अब बोर हो गई हूँ इधर और मुझे घर की याद आ रही है। तो हम लोग जो गांव में रहते हैं, वो कोई मजबूरी ही हो तभी रह सकते हैं। शहरों में ऐसे हम लोगों का मन जो वो नहीं लगता है शहरों में। तो वो आ गए मुझे लेने और एक दिन निकल गए हम सभी की, चलो अब हम लोगों ने चले जाना। तो चर्च गेट देख आते हैं, गेट वे ऑफ इंडिया, तो वहां चले गए हम लोग। और वहां पर दिन में तो ट्रेनों में कोई भीड़ नहीं थी, आराम से चले गए हम। तो जब हम शाम के टाइम आ रहे थे वापिस घूम फिर के,
तो शाम के टाइम जो थी वो जेंट्स की ट्रेनें जैसे अलग होती थी, लेडीज की ट्रेनें अलग होती थी। जैसे जेंट्स की ट्रेनों में लेडीज भी चली जाती थी, पर हमने बोला कि दीदी बोलेंगे कि अभी भीड़ भी होगी तो चलो चले जाते हैं लेडीज ट्रेन में, जिस सीट तो मिल ही जाएगी, तेरे पास बच्चा भी है छोटा, चलो बच्चे को देख के सीट दे ही देते हैं। जैसे ही हम वैसे स्टेशन पे देखने को एक भी इंसान नहीं दिखेगा, जैसे ही ट्रेन आएगी इतनी ज्यादा पब्लिक हो जाती है वहां पर स्टेशन में कि इतनी भीड़ आई कहां से। चलो जी आ गई लेडीज की ट्रेन, घुस गए हम ट्रेन में सभी। देखते ही देखते इतनी भीड़ हो गई, हमें तो सीट नहीं मिली वहां पे, और इतनी ज्यादा भीड़, भीड़ में मुझे भी जो हो बहुत ही सफोकेशन होती है, और मतलब भीड़ इतनी थी कि एक दाना फेंकने के लिए जगह नहीं थी वहां पे। और मेरे पास बच्चा, जैसे ही मैं उसमें एंटर हुई और मेरा बेटा रोने लग पड़ा उस भीड़ को देख के, इतना रोने लगा और लाल हो गया, मतलब वो गोरा जितना उसका रंग था, और जैसे ही वो रोने लगा एकदम से लाल, और मेरा दिल इतना ही होने लगा कि मैं कहाँ घुस गई यहाँ पे। मैंने दीदी को बोला कि दीदी यहाँ से बाहर निकलो, मैं बच्चे के साथ नहीं जा सकती उसमें, और मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, और चलो आप यहाँ से। दीदी ने कहा कि अब यहाँ से निकलना तो मुश्किल है, नहीं निकल सकते क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी वहां, ना आगे की ना पीछे के थे हम। और दीदी ने जो बच्चा था उसको हाथों से ऊपर उठा लिया कि हम लोगों से ऊपर ही इसको हवा आएगी और ये सांस ले पाएगा। और इतना ज्यादा रोए वो, मैं सोचूं कि आज मैं कहाँ आ गई, मैं इतना सा बच्चा मेरा, अब इसको इधर कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी। और जैसे हम घुसे तो सही आगे से आगे, इतनी लेडीज बैठी हुई थी वहां पर सीटों पे ट्रेन में, किसी भी लेडीज ने सीट नहीं दी। लड़कियां कम थी, लेडीज ज्यादा थी वहां पे, शादीशुदा बच्चों वाली थी, और बच्चे तो चलो साथ में थे, ड्यूटी वाली थी या किसी भी सिलसिले में आने जाने वाली थी, किसी ने भी सीट नहीं दी। और मेरा मन ये कि आज आज तो पता नहीं क्या होगा। तो वहां पर एक बुजुर्ग आंटी जी जो थी वो बैठी हुई थी, और वो खड़ी हो गई, और उन्होंने मुझे अपनी सीट दी, और उन्होंने मतलब इतना डांटा औरतों को कि आप कैसी औरतें हैं, आप, एक औरत का बच्चा इतना रो रहा है, इतना बुरा हाल है, लाल हो चुका है बच्चा, और एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हो रहा है, आप लोग क्या एक सीट नहीं दे सकती हैं? आप सभी माएं हैं, आप सभी के भी बच्चे हैं, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती है? बहुत डांटा, मतलब बहुत कुछ बोला उन आंटी जी ने, पर उन्होंने मुझे सीट दी कि बेटा आप यहाँ पर बैठो और अपने बच्चे को लो और इसको चुप करवाओ। और मतलब बड़ी बुरी कंडीशन देखी मैंने। उसके बाद तो मैं लेडीज ट्रेन में घुसी नहीं, जेंट्स ट्रेन में गई, वहां पर हमें सीटें मिलती रही। पर मतलब इतनी डेंजरस लेडीज, शहरों की औरतें भी बहुत खतरनाक होती हैं भाई, कई कई तो कोई दया भाव नहीं उनमें कि बच्चा रो रहा है, इस औरत का बच्चा छोटा है, चलो हम इसको सीट। मेरा मुंह खुद ही इतना सा हो गया था कि अब मेरा बच्चा इतना रो रहा है, अब क्या हाल हो जाती माँ होगी, मतलब बुरी, बड़ी बुरी तरह से रो रहा था वो। और किसी भी औरत ने मतलब सीट नहीं दी मुझे, और मतलब उस आंटी जी ने सीट दी, बुजुर्ग की थी वो। तो मैंने वहां पर बड़ी खतरनाक औरतें देखी सीट के मामले में। तो इस तरह के सिलसिले और बातें हुई वहां पे। फिर तो चलो हम वापिस आ गई, मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई अपने घर। तो हम भाई गांव में रहने वाले हैं, शहरों में कहाँ हमारा मन लगता है, मजबूरी ना हो तो हम शहरों में रहना भी पसंद नहीं करते। सुविधाएं भले ही शहरों में हो, लेकिन सुकून जो है वो आज भी हमारे गांव में ही बसता है।